बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान आलियान नसीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसरार कत्ल केस के हवाले से और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसरार कत्ल केस को बहुत ज़्यादा करीब से वॉच करने वाले, उसको फॉलो करने वाले सीनियर सहाफ़ी जनाब सदाम रियाज साहब। आज के प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे और इस सारे सिनेरियो का पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे, केस के एक्टिव स्टेटस के हवाले से भी जानेंगे और जो मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं क्या उन्होंने इंकशाफ किए हैं और जो मुल्ज़मान मुल्क से बाहर चले गए हैं वो बाहर जाने में कैसे कामयाब हुए, ये सारी चीज़ें सदाम रियाज साहब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सदाम रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका मेहरबानी, आप रावलपिंडी से तशरीफ लाए, आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं केस के एक्टिव स्टेटस के बारे में आपसे जानूं, मैं जानना चाहूँगा कि ये नौबत आखिर क्यों पेश आई, इतने हालात कैसे ख़राब हो गए एकदम से? अच्छा, आलियान, ऐसा है कि एक बहुत पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसमें बताया गया कि झगड़े की वजह क्या बनी। जो चीज़ें FIR में हैं, जो मुल्ज़मान हैं 10 लोग हैं, बाकी दीगर मुल्ज़मान के नाम पे एक FIR है जो लोगों के बिल्कुल सामने है। पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो अपने पैरामीटर्स के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे साथ पुलिस ने इस वक्त तक जो चीज़ें शेयर की हैं कि वो IG साहब के हुक्म की तरफ से, उनके IG साहब का हुक्म है कि वो जो मुल्ज़मान हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक मीडिया टॉक नहीं कर सकते। वो तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, देन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने मीडिया नुमाइंदगान होंगे। इस बात पे तो चलो ठीक है कि IG साहब का हुक्म है और SP साहब पाबंद हैं। SP साहब, SHO साहब और DSP साहब इस केस को किस एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसके लिए 2-3 दिन दरकार हैं, यानी ईद की छुट्टियों के बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। झगड़े की जो वजूहत हैं वो एक महज छोटा सा झगड़ा नहीं है आलियान, ये एक प्री प्लान मर्डर है और इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है। ये कोई पानी पे झगड़े की वजह से तो हो ही नहीं सकता कि पानी पे कोई झगड़ा हुआ तो पानी के झगड़े पे आप इंसान को हवानों की तरह मार दें, ये नहीं हो सकता। जो पापा सलीम साहब का बेटा है इसरार, इसने जो भी उसके साथ जुल्म हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मतलब जिसने वो देखा है, जो बाशऊर है, गयूर है और बागैरत है, आप ये समझें कि उसके दिल पे यही गुजर रही है। हर बाप इसरार को अपना बेटा समझ रहा है, हर बहन इसरार को अपना भाई समझ रही है, हर माँ इसरार को अपना बेटा समझ रही है। इसलिए इसरार को इंसाफ मिलेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक मैं कोई मफरूज़ा कायम तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कोताही करेगी किसी किस्म की, तो यकीन जानिए कि जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा। और मैं चूँकि इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और ये जो गाँव दड़े है, ये इसके सराउंडिंग्स में जो गाँव हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी यूनियन काउंसिल्स हैं, बस्ती, शर्की, गरबी, इसमें जितने लोग रहते हैं, जो इस केस को देख रहा है, वो हर बंदा अपने एहसासात और जज्बात रखता है और इसरार को इंसाफ मिलेगा और इसरार को इंसाफ हर दो सूरत मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि आपकी सीनियर कानूनदान एडवोकेट जनाब तारिक साहब से भी बात हुई, तो जब लीगली जब ये केस जाएगा कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर उनका क्या कहना है कि आसान केस है, ओपन एंड शट केस है या फिर इसके बहुत सारे लवाजमात है, कॉम्प्लिकेटेड केस है ये? नहीं, तारिक मसूद साहब से जो बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें उन्होंने मुझे जो टेलीफोन पे कहा था कि इसरार शहीद के जो कातिल हैं उनका बाग आज़ाद कश्मीर से कोई वकील नहीं होगा। सही। अगर इसरार शहीद का तो पूरा बाग वकील है, सही। इसरार शहीद के पूरे वकला वकील हैं, लेकिन अगेंस्ट अगर कोई वकील खड़ा होता है बाग से, ये तो उनकी स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएगा। सदर बार की जानिब से भी एक करारदाद पेश की गई, कल आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे। इस वक्त जो वकला हैं वो मुनज़्ज़म है, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, शहरियान, बाग आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासतदान, आज़ाद कश्मीर के वो सियासतदान जिन्होंने और वो लोग जो सोशल मीडिया पे चीज़ों को देख रहे हैं, हर आदमी इसरार के साथ है और हर आदमी इसरार के साथ आखिरी दम तक रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है IG पुलिस आज़ाद कश्मीर और DIG पुंछ डिवीज़न इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इसरार को अपना बेटा समझ के इसरार की वालदा को और इसरार के वालिद को, इसरार के भाइयों को, इसरार की बहनों को, आलियान दड़े को नहीं, ज़िला बाग को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे।
अच्छा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप को ट्रिपल थ्री बॉक्सर के नाम से ज़ाहिर कर रहा है, जबकि जो ऑफ़िशियल जो लोग हैं ट्रिपल थ्री ग्रुप के फ़ारूक खोखर साहब उन लोगों ने इस चीज़ की मतलब कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ ये ट्रिपल थ्री अपने आप को शो कर रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ इसरार भी किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे? मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इसरार के मोबाइल नंबर से, इसरार की चीज़ों से, इसरार के पड़ोसियों से, इसरार इसरार के पड़ोस पे बहुत सारे मतलब मेरी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, मेरे साथ बहुत लोग राब्ते में हैं। बाग के बहुत सारे लोग, उस एरिया सराउंडिंग्स में जो लोग आते हैं, दड़े की सराउंडिंग्स में जो लोग आते हैं आमने सामने उसके रिश्ते तल्लक में, वो बड़ा बाकिरदार लड़का था। और वो इतना बाकिरदार था कि उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। ऐसे ही। और पूरी दुनिया की तंजीमें, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस वक्त इंसाफ के लिए इंसाफ की मुंतज़िर हैं। कोई वो इलीगल लड़का नहीं था, ट्रिपल थ्री के साथ इसरार का कोई ताल्लुक नहीं था, और इस ग्रुप का भी जी। ताजी खोखर और फ़र्क खोखर के ट्रिपल थ्री ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस है, और जो वकला, जो जिन कानूनदान, जो कानून के जो लॉयर हैं, जिनसे मेरी बात हुई, ये कोई आसान केस नहीं है। पहली बात है, कोई वकील लेगा नहीं। अगर कोई वकील लेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसरार के ऊपर हमला करने वाले 24-26 लोगों में से बचेगा कोई नहीं, और इस ग्रुप में से जो प्लेनर हैं वो भी कोई नहीं बचेगा। अच्छा, पुलिस ने चंद घंटों बाद ही कुछ मुल्ज़मान को पकड़ लिया था, गिरफ्तारी हो गई उनकी। लेकिन कुछ मुल्ज़मान ऐसे हैं जो कश्मीर से बाहर चले गए या फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो उनके बारे में अब क्या है? उनको लाने का क्या प्रोसेस होगा और इसके बारे में क्या सोच रही है पुलिस? क्या करना है? देखें, पहली बात यह है कि 10 नामजद मुल्ज़मान थे, उसमें से 8 मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में है। एक मेन मुल्ज़म है शुजात, जो आशिर शुजात और उमर शुजात का वालिद है। सही। कलरी उसका गांव है, कौम उसकी मलदयाल है। वो इस वक्त दुबई में है। वो 17 तारीख को वो इस वक्त सऊदी अरब में है। वो 17 तारीख को सऊदी अरब पहुंच गया था। वो भी आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। अब दूसरा जो नौजवान है वो दुबई है, और उसका नाम है शाहिद अशरफ, और उसका जो टाइटल है उसको मद्दू भी कहते हैं। सही। तो मद्दू दुबई में है। वो दूसरा जो है तो वो चला गया सऊदी अरब। जो 8 लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने दीगर मुल्ज़मान में भी लोगों को अपने पास बुलाना शुरू किया हुआ है। अब जो पुलिस है अपने हिसाब से काम कर रही है, दीगर मुल्ज़मान में वो करेगी। लेकिन जो 2 लोग हैं उनके लिए ये है कि पुलिस इंटरपोल के ज़रिए, कि आज़ाद कश्मीर पुलिस को इतनी एक्सेस है कानून में कि वो डायरेक्ट इंटरपोल को लिखेगी। अगर नहीं इंटरपोल को लिखेगी तो फिर इनको एफआईए को लिखना पड़ेगा, और फिर ये एफआईए को जब लिखेंगे तो एफआईए अपने पैरामीटर्स में इंटरपोल को लिखेगी। इंटरपोल के ज़रिए वो सऊदी अरब और दुबई से बहुत आसानी वापस आएंगे। वो सऊदी अरब दुबई के अलावा अगर अमेरिका और इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस या दुनिया के किसी मुल्क में जो जिंदा हैं वापस आएंगे। एक मुल्ज़म है जो मेन मुल्ज़म और है, जो इस वक्त पता नहीं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किस जगह है। पुलिस ये कह रही है कि हम उसको हासिल कर लेंगे, आकिब। अब वो जो आकिब है वो उसकी बहुत डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़ हैं माजी में। इस पे जहाँ तक जिस गांव को, दड़े को और जिस बाग के लोगों को मैं जानता हूँ, इस केस में कोई किसी किस्म की छूट नहीं होगी, कोई किस्म की माफ़ी नहीं होगी, और कोई माफ़ किसी को ख़रीद नहीं सकता। अच्छा, जैसे ये केस रूनुमा होता है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ियों का नाम लिए बगैर उनके ऊपर तनकीद होती है और कुछ को अप्रिशिएट किया जाता है। तो आप उनमें से हैं जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है बाकी पब्लिक की जानिब से। तो अब क्या समझते हैं कि पब्लिक बाकी केसेज़ की तरह इस केस को भी ईद के बाद भूल जाएगी, या इस बार पब्लिक कुछ ज़्यादा एक्टिव है और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? ठीक है, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो सहाफ़ी मुझे जिन लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे वो इसरार के साथ खड़े हैं। सही। उसके साथ जुल्म हुआ। दूसरा ये है कि आप ये बात याद रखना कि पुलिस किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करेगी। सही। और ये बात मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि इस वक्त पुलिस को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हमने किसी किस्म की कोताही की तो उनकी नस्लों के साथ भी कल ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, जिन साफ़ियों का रोल कम रहा या नहीं सामने आ सके, जिन पे तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे, मैं एक बात कहता हूँ, चाहे वो पुलिस का आदमी है,
चाहे वो साफ़ी है, चाहे वो सिविल सोसाइटी का आदमी है, जो भी है, या सोशल एक्टिविस्ट है, जिसने भी इस केस में किसी के हवाले से, हमने किसी को देखा नहीं, अगर किसी ने पैसे लिए और कोई ब्लैकमेल हुआ या कोई पैसे लेके किसी की सपोर्ट कर रहा है, किसी की भी, दोनों अतराफ में, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दुनिया का सबसे गलीज़ इंसान है और दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान है। अच्छा, इस केस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक कोई आपको थ्रेट या कुछ इस तरह का? देखें, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, मैं क्लियर कर दूं, थ्रेट्स हैं कोई नहीं दे सकता, मौत का वक्त मुकर्रर है, नसीब में लिखा हुआ रिज़्क इंसान खा के इस दुनिया से जाता है। अगर किसी ने इस तरह का कुछ करने की कोशिश की तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बाग के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग इतने गयूर हैं कि इंशाअल्लाह वो उसको खुद जवाब दे देंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, और एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ अपने मेज़बान आलियान नसीर को दीजिए इजाज़त कि आइंदा किसी इसरार को ऐसी दरिंदगी का निशाना नहीं बनाया जाएगा। अल्लाह ने के बाद।